दोस्तों रिसेंटली जो DYDX ने एयर ड्रॉप किया था, ये क्रिप्टो की हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट एयर ड्रॉप था। जिन भी लोगों ने इनके प्लेटफॉर्म को शुरू में यूज किया था, कम से कम भी उनको 310 टोकन्स मिले थे। अगर किसी ने एक ट्रेड भी की थी तो उसको कम से कम 1100 टोकन्स मिले थे। बाकी इस टोकन की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टोकन की जो वैल्यू है तकरीबन $24 के अराउंड चल रही है। तो यहाँ से आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि जिन्होंने भी इसके प्लेटफॉर्म को यूज़ किया था उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है। लेकिन अगर आपको ये एयर ड्रॉप नहीं मिला तो कोई इशू की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ, एक और प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ जिनका प्लेटफॉर्म जो है बिल्कुल रेडी है, जो कि यूज़ हो रहा है, लेकिन उनका अभी तक टोकन अवेलेबल नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो भी अपना एक टोकन लेकर आएँ और वो भी एयर ड्रॉप करें। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स की, जो कि इथेरियम का लेयर 2 सॉल्यूशन है। अगर आप इनके प्लेटफॉर्म को अभी यूज़ कर लेते हैं तो आपका एक चांस बन जाएगा कि अगर कल को ये एयर ड्रॉप करें तो आपको वहाँ से कुछ टोकन्स मिल जाएं। ये लोग जो है अपना टोकन लेके आएंगे या नहीं, एयर ड्रॉप करेंगे या नहीं, क्या क्राइटेरिया रखेंगे, स्नैपशॉट की डेट क्या रखेंगे, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन है। मैंने जो है पर्सनली इसको यूज़ किया है तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। आपको समझ में आए तो आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। सबसे पहले आपका जो मेटामास्क है उसको आपको ओपन कर लेना है। आपका जो वॉलेट एड्रेस है वहाँ पर आपको कुछ इथेरियम जो है डिपॉजिट कर लेनी है, क्योंकि जब आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी। मेटामास्क में इथेरियम को डिपॉजिट करने के बाद आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। जितनी भी वेबसाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपको सिंपली वहाँ से क्लिक करना है और इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। आपका जो वॉलेट एड्रेस है उसको यहाँ से आपको कनेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना है ऑप्टिमिस्टिक। जैसे ही आप यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक लिखेंगे तो यहाँ पर 3 चेन आपको दिखाई देंगे। आपको सिंपली क्या करना है कि जिसकी चेन ID 10 है उसको जो है अपने मेटामास्क में ऐड कर लेना है। मेटामास्क में ऐड करने के लिए यहाँ पर ये आपसे परमिशन मांगेगा, तो आपको इसको अप्रूव कर देना है। यहाँ पर जो नेटवर्क है उसको स्विच कर दीजिएगा। जैसे ही आप नेटवर्क को स्विच करेंगे तो आप अपने मेटामास्क में जाके देखेंगे कि आपका जो नेटवर्क है वो चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पर इथेरियम मेननेट था, अब आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा, ऑप्टिमिस्टिक इथेरियम। यहाँ पर बेसिकली आपका जो बैलेंस है आपको 0 दिखाई देगा, क्योंकि ये अलग से एक चेन है, ये ऑप्टिमिस्टिक चेन है। ठीक है, जो इथेरियम का मेननेट है वहाँ से आप डिपॉजिट करेंगे इस चेन के ऊपर तो फिर आपको यहाँ पर बैलेंस दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। आपने जो है यहाँ पर नेटवर्क को ऐड कर लिया है, लेकिन अभी आपको क्या करना है कि इथेरियम मेननेट के ऊपर दोबारा जाना है, क्योंकि आपको इथेरियम मेननेट से जो है अपना बैलेंस भेजना है ऑप्टिमिस्टिक चेन के ऊपर। तो यहाँ पर आपको दोबारा से इथेरियम मेननेट जो है सिलेक्ट कर लेना है और इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से पहले आपको कनेक्ट कर लेना है। मैं जो है मेटामास्क के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट हो रहा हूँ। जितने भी वॉलेट्स आप कनेक्ट करना चाहते हैं आप उतने वॉलेट्स कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी 2 वॉलेट्स जो है यूज़ कर चुका हूं, तो वही 2 वॉलेट जो है मैं दोबारा से कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूं। दोनों को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही आपका वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट होगा तो यहाँ पर इस किस्म का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। मैं जो है इसको डार्क मोड के ऊपर ले जाता हूँ। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले क्या है, फ्रॉम मेननेट टू ऑप्टिमिस्टिक इथेरियम, मतलब कि आप जो है मेननेट से जो इथेरियम है उसको ऑप्टिमिस्टिक इथेरियम के ऊपर भेजना चाहते हैं। तो जितना भी अमाउंट आप मेननेट से ऑप्टिमिस्टिक चेन के ऊपर भेजना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.01 इथेरियम। अपना अमाउंट यहाँ पर लिखने के बाद ये जो डिपॉजिट का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एक ट्रांजेक्शन होगी जो कि आपके मेटामास्क के ऊपर चली जाएगी, उसको आपको अप्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि तकरीबन $70 की जो फीस है वो यहाँ पर डिपॉजिट करने के लिए लगेगी। आपके अकाउंट में $70 अभी नहीं है तो आप इस ट्रांजैक्शन को नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके अकाउंट में ये बैलेंस होगा तो आप जो है यहाँ पर कंफर्म करेंगे, ट्रांजैक्शन हो जाएगी और आपका जो मेननेट है वहाँ से आपका इथेरियम जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक चेन के ऊपर। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको बताना लाजमी है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको कम फीस पे करनी है तो आपको क्या करना है कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर चले जाना है। यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई देगा जो कि अभी 103 है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बता रहा है, 103 GWEI। ये जो है बेसिकली इथेरियम का गैस है। ये जो नंबर है अलग अलग टाइम पे चेंज होता रहता है। जब नेटवर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा रश होता है तो ये नंबर बढ़ जाता है, आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। लेकिन जब रश कम होता है, नेटवर्क को ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे होते, तो इसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, आपको कम फीस देनी पड़ती है। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना भी चाहते हैं और अगर आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब इसकी वैल्यू कम हो, मतलब कि ये जो इथेरियम की गैस है इसकी वैल्यू तकरीबन 50 के अंडर हो या 60 के अंडर हो, 40 से 60 के अराउंड ये आता रहता है। ठीक है, उस टाइम पे जो है आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उस टाइम आपकी जो फीस है
वो कम लगेगी, तकरीबन $35 से $50 एक ट्रांजैक्शन की फीस लगेगी। तो जो फीस का इशू था वो तो क्लियर हो चुका है कि उसको आप किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आप मेननेट से ऑप्टिमिस्टिक इथीरियम के ऊपर अपना इथीरियम डिपॉजिट करेंगे, मतलब कि ट्रांसफर करेंगे मेननेट से ऑप्टिमिस्टिक चेन के ऊपर, तो वहां पर डिपॉजिट होने में सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 मिनट लगेंगे। 10 से 20 मिनट के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी और आपका जो इथीरियम है वो ऑप्टिमिस्टिक चेन के ऊपर आ जाएगा। वहां पर आप जितनी ट्रांजैक्शन चाहें कर सकते हैं, वहां पर जो फीस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन जब आप अपने ऑप्टिमिस्टिक इथीरियम को दोबारा से मेननेट के ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो आपको यहाँ पर विड्रॉ के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके मेटामास्क के ऊपर एक स्विच का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पर स्विच कर देना है। ये बेसिकली नेटवर्क स्विच हो रहा है। उसका रीजन क्या है कि पहले आप मेननेट के ऊपर थे, वहां से आप डिपॉजिट कर रहे थे, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप ऑप्टिमिस्टिक चेन के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक इथीरियम लिखा हुआ है, मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक चेन के ऊपर आपके जो इथीरियम्स पड़े हैं आप उनको विड्रॉ करना चाहते हैं मेननेट के ऊपर। तो जब आप यहाँ पर विड्रॉ करेंगे तो आपको कम से कम 7 दिन का टाइम लगेगा अपने फंड्स को अपने वॉलेट में रिसीव करने के लिए। पहले आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर लेनी है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0.005, ठीक है। अब सपोज कर लें कि मैं इतना इथीरियम जो है ऑप्टिमिस्टिक से मेननेट के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर विड्रॉ के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर अप्रूवल मांग रहा है तो विड्रॉ के ऊपर मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ। अब ट्रांजैक्शन जो है मेटामास्क के ऊपर चली जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीस बहुत ही ज्यादा कम है, तकरीबन 0.0006 इथीरियम है, ठीक है। तो यहाँ पर फीस बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि अब ऑप्टिमिस्टिक वाला चेन यूज हो रहा है। यूं समझ लो कि $2 से $3 की ये फीस है। अगर मैं इसको कंफर्म करूंगा तो ये यहाँ से विड्रॉ हो जाएगा, लेकिन मेरे वॉलेट में मेरे इथीरियम को आने के लिए 7 दिन का टाइम लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब आपको अगर इस प्लेटफॉर्म को यूज करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर डिपॉजिट कर लेना है। जैसे आप डिपॉजिट करेंगे तो आपका जो मेटामास्क है वहां पर आपका जो ऑप्टिमिस्टिक इथीरियम है यहाँ पर आपको आपका बैलेंस दिखाई देगा। जैसे ये बैलेंस आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाए तो आपको यूनिस्वैप के ऊपर चले जाना है। यूनिस्वैप के ऊपर आते ही आपका जो वॉलेट एड्रेस है उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर लें। यहाँ से इसको परमिशन दे दें ताकि ये जो कनेक्ट हो जाए। उसके बाद आप यहाँ पर एक चीज नोट करें कि आपका मेटामास्क के अंदर जो भी नेटवर्क यहाँ पर सिलेक्ट होगा वही ऑटोमेटिकली इथीरियम के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि कुछ ट्रांजैक्शंस कर लेनी है। जो इथीरियम आपके पास पड़ा है उसको जो है आप डाई के अंदर कन्वर्ट करें, फिर दोबारा से डाई को जो है इथीरियम के अंदर कन्वर्ट करें। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इथीरियम के जरिए जो है कुछ टोकन्स ले सकते हैं, जैसे कि चेन लिंक है उसको आप ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, मैं जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ LINK, ठीक है। तो यहाँ पर लिंक मेरे सामने आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक चेन के अंदर मेरे पास 1.72 लिंक पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस की हैं, काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन की हैं, कम से कम भी 10-10, 15-15 ट्रांजैक्शंस मैंने की हैं और यहाँ पर मैंने 2 वॉलेट्स यूज़ किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सपोज करें कि मुझे जो है 0.005 इथीरियम जो है कन्वर्ट करना है लिंक के अंदर, तो यहाँ पर आपके सामने स्वैप का ऑप्शन आ जाएगा। आप जो है ट्रांजैक्शन को कंफर्म करेंगे। यहाँ पर जो फीस है वो बहुत ही ज़्यादा कम लगेगी, $2 से $3 जो है फीस लगेगी। आपका जो इथीरियम है वो लिंक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा से आप जो है लिंक को कन्वर्ट कर दीजिएगा इथीरियम में। तो इस तरीके से जो है आप ट्रांजैक्शंस यहाँ पर कर सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक चेन को यूज़ करते हुए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनका भी एयर ड्रॉप आ जाए। कोशिश करिएगा कि ज़्यादा अमाउंट की जो वॉल्यूम है वो आप जनरेट करें। मतलब कि मैंने क्या किया था, मैंने इथीरियम यहाँ पर तकरीबन डिपॉजिट किया था 500 से 600 का एक वॉलेट में, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो डिपॉजिट किया था उसमें खुद थोड़ी बहुत फीस लग गई थी, बाकी मैंने यहाँ पर अच्छी खासी ट्रांजैक्शंस की थी। कम से कम भी 500 to 600 का जो वॉल्यूम है वो मैंने यहाँ पर जनरेट किया है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले टाइम में अगर इसका एयर ड्रॉप आएगा तो बहुत ही बड़ा एयर ड्रॉप होगा। मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में उनका जो है एयर ड्रॉप आ जाए, क्योंकि उनका टोकन अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं आपके लिए हमेशा चूज़ करके कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आता हूँ जहाँ पर अगर आप अपना पैसा रिस्क के ऊपर लगा भी रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर भी रहे हैं, फीस पे भी कर रहे हैं, तो वहाँ से जो रिवॉर्ड मिले तो वो बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिले। DYDX की एग्जाम्पल आपके सामने है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसके ऊपर कम से कम 2-3 वीडियोस मैंने पहले बनाई थी कि भाई इसको यूज़ करो यूज़ करो। उसके बाद मैंने मेटामास्क की बात की थी। अभी मेटामास्क का एयर ड्रॉप आया नहीं है, लेकिन आ सकता है आने वाले टाइम में।
इसी तरीके से अब मैं बात कर रहा हूँ ऑप्टिमिस्टिक चेन की, तो इसको भी आपको यूज़ कर लेना है अगर आप कर सकते हैं तो। अगर नहीं कर सकते, नो इशू, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं जिसके ऊपर आप फिट बैठते हैं, उसको जो है आप अप्लाई करके वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। बाकी ये मेरा दूसरा वॉलेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा फर्स्ट वॉलेट है, यहाँ पर ये जो है मेरा सेकंड वॉलेट है। ठीक है, अब इसकी जो थोड़ी हिस्ट्री है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। ज़ेपरफाई के ऊपर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो भी बैलेंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक चेन जो है वहाँ पर मेरा तकरीबन $250 के अराउंड पड़ा हुआ है। उससे ज़्यादा तो मैंने ट्रांजैक्शन की है, कम से कम $100-200 की जो है यहाँ पर फीस मैंने पे की है। इसी तरीके से जो आर्बिट्रम है उसको भी मैंने यूज़ किया हुआ है। आने वाले टाइम में मैं आर्बिट्रम के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। बिल्कुल सेम मेथड है, जिस तरीके से ऑप्टिमिज्म की हमने बात की है कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है, बिल्कुल सेम तरीके से आर्बिट्रम भी यूज़ होगा। फिलहाल के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक और आर्बिट्रम ये दोनों जो है अगर इनका टोकन लॉन्च होता है और एयर ड्रॉप करते हैं तो उसकी अच्छी खासी वैल्यू हो सकती है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी जो है टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस बना सकूं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए एयर ड्रॉप के साथ।